बड़ी मनमानी की गई है। अपने चहेते व करीबियों की नियुक्ति की गई है। पत्र देते हुए बताया कि 2017 से 2021 तक कुल 6 नियुक्तियां हुई हैं। कहा कि यह ऐसे लोग हैं जो किसी कामकाज के नहीं हैं। डीएम को पत्र देते हुए 2017 से 2021 तक के बीच में हुई 6 नियुक्तियों को निरस्त कर दोबारा विज्ञापन कराकर नियुक्ति कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में धूमधाम से भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भदोही शहर के नई बाजार काली माता मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस ध्वजारोहण करते हुए धूमधाम से मनाया गया। साथ ही एलईडी टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन भी लोगों ने सुना है। स्थापना दिवस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी भी निकाली थी। इस मौके पर भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, गिरधारी जायसवाल, राजीव जायसवाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज में जल निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला पूरी तरह भ्रष्टाचार की फेंक चढ़ गया है। मानक को दरकिनार कर बनाए जा रहे नाला निर्माण को लेकर गोपीगंज के लोग अब विरोध दर्ज कराने लगे हैं। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ इलाके वासियों ने भी आवाज बुलंद की है। आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 17 सरकारी अस्पताल गली से मेडिकल स्टोर तक हो रहा नाला का निर्माण बेहद घटिया है। इस नाले के निर्माण से मुसीबत घटने के बजाय और बढ़ गई है। मानक के विपरीत हो रहे इस नाले निर्माण मामले की जांच कराए जाने की लोगों ने मांग की है। व्यापार मंडल के श्रीकांत जायसवाल सहित इलाके के आनंद सिंह, संतोष सरोज, देवी प्रजापति, अमित यादव ने हो रहे घटिया नाला निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव निवासी ओम प्रकाश यादव के कच्चे खपड़ैल मकान में आग लग गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। परिवार के सभी सदस्य इस मकान से 10 फीट दूर दूसरे मकान में सोए हुए थे। रात में अचानक धुआं व आग की लपटें उठने लगी। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू करने का प्रयास किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। मकान में रखा 10 कुंतल गेहूं, भूसा, कपड़ा आदि सामान जलकर राख हो गया है। ओम प्रकाश के मुताबिक लगभग 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सफेद खोआ, पनीर, दूध, दही, घी का काला कारोबार भदोही जिले में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। बावजूद भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं और इस तरह के काले कारोबारी भदोही की सेहत बिगाड़ रहे हैं। खोआ, पनीर, छेना, घी जैसे कारोबारी पड़ोसी जनपद से भी भदोही में पहुंचते हैं। साथ ही जगह जगह दुकान खोलकर बैठे लोग इस काले कारोबार में शामिल हैं। भदोही जिले का खाद्य विभाग मिठाई, दूध व किराने की दुकानों पर पहुंचकर तो नमूने ले लेता है, लेकिन खोआ, पनीर, छेना, दही, घी जैसे काले कारोबार पर विभाग के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। पिछले कुछ समय से यह काला कारोबार भदोही जिले में काफी बढ़ा है और लोगों की सेहत से कारोबारी खिलवाड़ करते हुए मोटी रकम कमा रहे हैं। सब कुछ विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। शौच के लिए गए किशोर को जबरन उठाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गोपीगंज के चकबसुही निवासी पोहकल ने एसपी को एक पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि उसका 15 वर्षीय पुत्र अंकित अपने साथी राम बाबू के साथ शौच के लिए गया हुआ था। रास्ते में जिलाजीत ललित ने अंकित व राम बाबू को जबरन उठाकर ले जा रहे थे। इसी दौरान दोनों किशोर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गोपीगंज पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए पोहकल ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस बदहाल सड़क की ओर खींचते हुए बुधवार को प्रदर्शन कर हल्ला बोला है। मामला सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा कौड़र का है। प्रदर्शन कर रहे विजय गौतम, राकेश, सुरेश गौतम, शिवशंकर, रामफल आदि ग्रामीणों का कहना है कि सीएससी सुरियामा मेन रोड से होकर कौड़र मानसापुर चौगुना को जाने वाली लगभग 2 किलोमीटर यह सड़क पूरी तरह खराब व बदहाल हो गई है। 2 वर्ष से बदहाल इस सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इलाके वासियों का कहना है कि 10 वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन तब से आज तक मरम्मत के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है।
सुरियामा विकासखंड के जमनीपुर अडगमा मोड़ से डीएम दफ्तर पहुंची मंजू, आरती, सावित्री, अर्पिता आदि ने कहा कि वह बेहद गरीब हैं, एक बिस्वा भूमि भी नहीं है। ऐसे में उन्हें राशन कार्ड जैसी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। राशन कार्ड न होने से उन्हें कोटे की दुकान से राशन नहीं मिल पाता है और सरकारी राशन योजना से वंचित होना पड़ रहा है। डीएम को पत्र देते हुए महिलाओं ने राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं सुधरने की मानो कसम खा ली है। एक बार फिर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा के अधीन संचालित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिकरनपुर में ताला लटका मिला। सभी स्टाफ केंद्र में ताला मारकर लापता थे। इसी तरह महुआपुर केंद्र का भी सीएमओ ने निरीक्षण किया। यहाँ की एएनएम लापता मिली। दुर्गागंज के कुडवा उपकेंद्र पर निरीक्षण में सीएचओ ज्योति यादव लापता रही। सीएमओ के निरीक्षण में लगातार स्वास्थ्य कर्मी गायब मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने न सुधरने की कसम खा रखी है। बुधवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भदोही जिला इकाई प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की है। महासंघ के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात करते हुए परिषदीय विद्यालय के समय में बदलाव की मांग की गई है। कहा कि सुबह 7 से 11 बजे तक विद्यालय का समय किया जाए। कहा कि मौजूदा समय में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों को बेहद दिक्कत हो रही है। गर्मी को देखते हुए विद्यालय के समय में बदलाव की मांग की गई है। इस मौके पर मनीष पांडे, अरुण, क्रांतिमान शुक्ला आदि मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के महदवा गांव में एक विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कराए जाने को लेकर शांति भंग की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में गांव के मनीष कुमार मौर्य ने एसडीएम औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव में एक भूमि मौजूद है जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद विपक्षी शिवशंकर, वासुदेव आदि लोग जबरन उस भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। यूपी डायल 112 व थाना औराई पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। अदालत के आदेश के बावजूद भी भदोही जिले में फरियादी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही कुछ आरोप है गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई गांव निवासी अवनीत कुमार का। अवनीत ने बुधवार को एसपी को एक पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने उसकी मां की हत्या कर दी थी। गोपीगंज पुलिस से जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने विवेचना कर मुकदमा दर्ज करने का गोपीगंज पुलिस को आदेश दिया, लेकिन आज तक न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और प्रभावशाली आरोपी आज भी खुलेआम घूमकर तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अवनीत ने मुकदमा दर्ज करने की एसपी से गुहार लगाई है। भदोही शहर के सर्रोही गांव निवासी प्रबोध कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जानवरों से खेत को बचाने के लिए लोहे का एंगल खेत के चारों ओर लगाया गया था, जिसे गांव के कुछ युवक उठा ले गए। बताया कि यह युवक गांव की एक दुकान पर रात 12 बजे तक बैठकर चोरी की योजना बनाते हैं, फिर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। युवकों के परिजनों से शिकायत करने के बाद वह दबंग लोग मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। शिकायती पत्र देते हुए प्रबोध कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। खलिहान में रखे गेहूं के 50 बोझ में आग लग गई है। आग लगते ही हड़कंप मच गया। मामला चौरी थाना इलाके के अवसानपुर गांव का है। बताया जाता है कि गांव के ही राजेंद्र प्रसाद पाल नामक किसान मड़ाई के लिए खलिहान में गेहूं का 50 बोझ रखे हुए था, तभी संदिग्ध हाल में गेहूं में आग लग गई। घर से 200 मीटर की दूरी पर राजेंद्र प्रसाद पाल गेहूं के बोझ को खलिहान में रखे हुए था। ट्यूबवेल के पानी से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग से 50 बोझ गेहूं जलकर राख हो गया।
सरकारी मुलाजिमों की हरामखोरी से भदोही जिले की जनता अब परेशान हो चुकी है, लेकिन ऐसे आराम परस्त व लापरवाह मुलाजिमों पर बड़े अधिकारियों का हंटर न चलने से इनके हौसले बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक मामला आया है दुर्गागंज के राजकीय पशु चिकित्सालय से। इस अस्पताल पर दूर दराज से आने वाले पशुपालक कई घंटों इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौट जाते हैं। अस्पताल पर आए पशुपालक विशाल, गोलू, टुनटुन आदि ने बताया कि यहाँ तैनात डॉक्टर व कर्मी पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। राजकीय पशु अस्पताल पर तैनात डॉक्टर व कर्मी कब आते हैं और कब जाते हैं कोई नहीं जानता, जबकि लगभग 20 गांव के पशुपालकों का एकमात्र यही पशु अस्पताल सहारा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के विश्वकर्मा मंदिर निवासी राम लोलारख ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वह 3 भाई हैं, जिसमें भोलानाथ हलवाई, विनोद कुमार व खुद राम लोलारख। उसके मां के नाम एक भूमि रया गांव में मौजूद है, जिस पर कई पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसका भाई विनोद जबरदस्ती कई पेड़ों को काट दिया है। जब शिकायत की गई तो मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें लोलारख व उसके बेटे को चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के गलहिया गांव निवासी रामराज गौतम की पत्नी शकुंतला देवी अपने परिवार के साथ डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पर मनमानी ढंग से जमीन की पैमाइश करने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव में मौजूद एक भूमि पर उसके परिवार के लोग काफी समय से आबाद हैं, लेकिन गांव के ही रामबली, दुर्बली, राजबड़ी, दिलीप कुमार, विजय बहादुर आदि लोग उसके भूमि पर जबरन कब्जा करने के फिराक में हैं। साथ ही निर्माण कार्य को रोककर तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए शकुंतला ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के तिलंगा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। इस मारपीट में मनीष दुबे नामक व्यक्ति घायल हुआ है। मनीष का आरोप है कि वह बकाया पैसा मांगने गया हुआ था, जिससे उसे मारा पीटा गया है। वहीं दूसरे पक्ष के कृपा शंकर पांडे ने इस मामले को चुनावी रंजिश बताते हुए शिकायत की है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव ने बुधवार को वृद्धा पेंशन को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया है। कहा कि बैंकों के जरिए पेंशन लेने वाले वृद्धा पेंशन लाभार्थी अपने अपने खातों को आधार से जुड़वा ले। कहा कि ऐसा न करने वालों को वृद्धा पेंशन मिलना संभव नहीं है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोर उचक्कों का हौसला इस कदर बुलंद है कि अब सड़क पर निकलने वाली छात्राएं भी महफूज नहीं हैं। बुधवार को कॉलेज से जा रही BDC की छात्रा कोटेदार लालचंद की पुत्री सुमन से एक उचक्का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। सुमन अपनी चचेरी बहन आकांक्षा राय के साथ जा रही थी। छात्रा ने इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी है। भ्रष्टाचार की पोल खोलने में आप हमारी मदद करें। ऐसे में कहीं भी कोई भी हो खबर, आप उठाइए फोन और सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को बताइए। हम करेंगे भदोही की निगहबानी और दिखाएंगे सच्ची खबरें। आप तक पहुंचेंगी हर खबर डंके की चोट पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।